हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम अपने दिमाग में रखें, मन में रखें और फिर आप ये रीडिंग देखें। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या फीलिंग, इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर टावर है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। कुछ तो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इन प्रॉब्लम से कैसे डील करें। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में है जिससे हम वो बात कह भी दें, अपने मन की बात कह दें, तो बहुत लाइट फील होता है। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान से चल रहे हैं और अपने दिल की बात भी किसी को नहीं कह पा रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे उनकी लाइफ की दिखाई देती है। ठीक है। द एम्परर है यहाँ पर, एरीज, मेष राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आप लोगों में एज गैप हो सकता है जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एज गैप दिखता है मुझे यहाँ पर। और हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, चीटिंग वाली एनर्जी भी है कि घोस्ट करना वो भी दिखाई देता है, चीट करना वो भी दिखाई दे रहा है, एज गैप भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है। ओके, लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करके हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले तो टावर एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि टावर का कार्ड यहाँ पर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में टावर का कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ आप ही के साथ नहीं, इनके और लोगों के साथ भी रिश्ते खराब हुए हैं। टावर कार्ड ये बताता है कि आपके साथ तो इनका रिश्ता खराब हुआ सो हुआ, बल्कि जो और लोग हैं ना, उनके साथ भी रिश्ते बहुत ख़राब हुए हैं। ठीक है, मतलब इनकी लाइफ में अभी ये टोटली अकेले हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप देखो तो ये पर्सन बिल्कुल अकेला है। और कप्स यानी कि लोग तो बहुत है लेकिन फिर भी अकेलापन है, उदासी है, अंधेरा है, ग्रहण वाली एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक चल रहा है और
वो जेन्युइन कनेक्शंस, जेन्युइन फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया है चीज़ों को लेकर के। क्योंकि एकदम से सबसे अलग हो जाने का मतलब पता है क्या है, कि कहीं ना कहीं कमी या कहीं ना कहीं गलती आपके पर्सन की है, इसी वजह से वो आपसे भी दूर हुए और बाकी सबसे भी हुए। तो कुछ ना कुछ तो वही गड़बड़ कर रहे हैं, उनके ही बिहेवियर में कुछ चीज़ें बहुत वियर्ड हो रही हैं, जिसकी वजह से सब लोग उनसे दूर हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ना शायद आपके पार्टनर का एक भ्रम भी टूटा है। उनको ये भ्रम था कि उनकी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, और आपसे जैसे अलग हुए तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया या महसूस किया कि नहीं यार, लोगों की सिर्फ भीड़ है लेकिन जेन्युइन कनेक्शन नहीं है मेरे उनके साथ। तो आई थिंक वो चीज़ उन्होंने फील की है और इसी वजह से ये बहुत अकेले हैं। इन्होंने घोस्ट किया आपको। अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद की है, इन्होंने खुद आगे से बात बंद की, या इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया सडनली, तो भी ये पर्सन खुश नहीं है। एक होता है ना कि इंसान खुद की मर्ज़ी से कुछ करता है तो फिर खुश रहता है कि भाई मेरी मर्ज़ी से मैंने उससे बात बंद की है, तो इंसान खुश रहता है कि मेरा डिसीज़न था। बट ये पर्सन अपने डिसीज़न से ही खुश नहीं है कि इन्होंने आपसे बात बंद की, आपसे रिश्ता ख़त्म किया, आपको घोस्ट किया, अब ये खुद ही खुश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भ्रम शायद इन्होंने पाले हुए थे अपने मन में, और इस सेपरेशन से इनके वो भ्रम टूट गए। ठीक है, कि बहुत लोग हैं नॉल, मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। इनको लग रहा था कि इनको मिल जाएंगे लोग, सपोर्ट मिल जाएगा इमोशनली, बट रियलिटी कुछ और होती है ना। समटाइम्स हम सोचते कुछ और है, रियलिटी कुछ और होती है। तो वही इनके साथ हुआ है कि इनके भी भ्रम टूटे हैं। ये अंधेरे में थे, किसी अंधेरे में, शायद कुछ लोगों को लेकर के, स्पेशली जहाँ इनको लग रहा था कि इनके लिए उनके दिल में जेन्युइन केयर है, इनको लग रहा था कि वो सच में कहीं ना कहीं इनको पसंद करते हैं या सच में वो इनको केयर करते हैं, तो इनकी गलत फहमी थी और शायद वो भ्रम टूट गया है इनका। तो अच्छा है, भ्रम टूट जाना अच्छा है। भ्रम में रह कर के पागल बने रहने से अच्छा तो यही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ सोर्ड्स भी है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप उससे, मैं अगर यहाँ पर रीज़न बताऊँ कि मतलब अगर मैं वो चीज़ें बताऊँ कि किन चीज़ों का वो रिग्रेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने शायद उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, या बार बार आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इंसान एक अलग ही जोन में थे जहाँ ये एक्टिव ही नहीं थे रिलेशनशिप में, जहाँ इनकी कोई एफर्ट नहीं थे, इनकी कोई कोशिशें नहीं थी। लाइक एक इंसान तो है जो कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान है कि वो उन चीज़ों को देख ही नहीं रहा है, उन चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर रहा है कि कोई मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कि कोई मुझसे बात करना चाह रहा है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे थे। ठीक है, उन चीज़ों से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आपके कॉल या मैसेज करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, या आप उनको बोल रहे थे कि हर इंसान अपने स्तर पर कोशिश करता है ना कि चीज़ें ना बिगड़े। तो शायद आपने भी अपने स्तर पर कोशिशें की, लेकिन वो इंसान है कि उन्होंने उन चीज़ों को अवॉइड किया या उन पर ध्यान नहीं दिया। तो उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है इनको। ठीक है, क्योंकि अगर ये ध्यान दे लेते तो शायद चीज़ें सॉल्व हो जाती, आप दोनों आज इस वक्त साथ में होते, लेकिन आज साथ में नहीं हो क्योंकि ये पर्सन ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इनको रिग्रेट होता है उस बात का कि जब आप अप्रोच कर रहे थे, जब आप कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस बात पर। समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि अरे क्या है ये सरदर्दी एंड ऑल, बट फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो सरदर्दी नहीं थी,
वो हमें चाहिए, उसकी हमें नीड है, लेकिन अब वो नहीं है। पहले हमें वो सरदर्दी लगती थी। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इनको अब उस बात का रिग्रेट होता है कि इन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, कि आपने कितनी मेहनत की थी, कितनी कोशिशें की थी इनसे बात करने की, इनसे कांटेक्ट करने की, चीज़ों को सुलझाने की। तो अब रिग्रेट होता है इनको। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये पर्सन ना आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आपके साथ शायद फ्यूचर के सपने भी देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स है, इनके दिल में कुछ बातें जो ये आपसे कहना चाहते हैं, और इनके दिल की बात ये है कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपके साथ जो है ये अपनी फैमिली देखते हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड है। और ऐसा नज़र आता है जैसे कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, या फिर वो आपके लिए जो फील करते हैं वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि वाकई आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, और अगर आपके साथ उनका फ्यूचर बनता है तो बहुत ब्राइट रहेगा, बहुत स्टेबल रहेगा। शायद वो चीज़ें अब इनको समझ में आ रही हैं। पहले शायद इनका उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं था, या पहले ये उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे थे, बट जैसे कि अब ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन बिल्कुल वैसा कनेक्शन था जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं कि हमें ऐसा रिश्ता मिले, हमें ऐसा कनेक्शन मिले, हमें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। तो वो सारी चीज़ें आप में थी, आप उसी तरीके से कनेक्शन को बहुत सीरियसली लेके चल रहे थे। आपके लिए शायद ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। सो वो शायद उन चीज़ों को अब रियलाइज़ कर रहे हैं, या अब फील कर रहे हैं, अब उनके मन में वो सारी बातें आती हैं। अब मुझे लगता है कि ये सारी बातें वो आपको बताना भी चाहते हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए जेन्युइनली जो भी मेरी फीलिंग्स है वो बहुत जेन्युइन है, और मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना चाहता। आई थिंक जैसे ये सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, उनके मन में है, और ये सब बातों को आपके सामने वो रखना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इन्होंने आपका बार बार दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। पहली चीज़ तो ये अपना कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं उसको जितना हर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना ही मेरा कर्मा ख़राब हो रहा है, क्योंकि आपकी इंटेंशंस उनके लिए कभी गलत थी ही नहीं। देखो कर्मा कहाँ नहीं होता, देखो मान लो कि आपकी इंटेंशंस उस पर्सन को यूज़ करने की है, ठीक है, और उल्टा ये हो गया कि वो पर्सन माइंड गेम आपके साथ खेल रहा है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर किसी को किसी का कर्मा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों के इंटेंशंस ही वही हैं। लेकिन आपके इंटेंशंस प्योर हैं, आप बहुत प्योर वे से देख रहे हो चीज़ों को, और वो पर्सन है कि आपको हर्ट पे हर्ट किए जा रहे हैं, जबकि आप उनके साथ कोई छल कपट नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनका बैड कर्मा क्रिएट होता है उससे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कर्मा भी बैलेंस करना चाहते हैं, और कर्मा कैसे बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधार करके। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, और अब ये अपने अंदर वो सुधार लेकर के आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगा तो शायद मेरा कर्मा जो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। द हर्मिट, एक समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें बहुत गिल्ट में ले जाती हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन भी आपको हर्ट करके अभी गिल्ट में है, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, ठीक है। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन जो है चीज़ों को लेकर के पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है।
मतलब हर्मिट एनर्जी में उतना ही ठहराव है जितना कि नाइट ऑफ सोर्ड्स में जल्दबाजी है या बेचैनी है। मुझे लगता है जैसे आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो बहुत सोच समझ करके चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ मैं, क्योंकि मन है जो कि बहुत बेचैन हो रहा है और उनका ये कि मैं सोच समझ के अच्छे से कोई फ़ैसला लूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बेचैनी में है आपके पर्सन, उनको चैन नहीं पड़ रहा है और किसी से बात करने का भी मन नहीं है, खुद के साथ ही टाइम स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। सो यहाँ मैं कहूँगी कि ये अंदर से शांत नहीं रह पा रहे हैं। समटाइम्स हम सोचते हैं ना कि यार थोड़ा पीस मिल जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, वो इनको नहीं मिल रही है। ओके, द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ एनर्जी है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि डे बाय डे जो चीज़ें हो रही हैं ना, इससे हमारा रिश्ता बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है और डेथ का कार्ड है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं मैंने, क्योंकि ये कंट्रोल की एनर्जी है एम्परर की। मुझे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप पर और ये जो सिचुएशन चल रही है इस पर एक कंट्रोल पाना चाहते हैं। कंट्रोल पाने का मतलब ये है कि अभी इनके कंट्रोल से बाहर है चीज़ें, अभी नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कंट्रोल करने का मतलब है कि बिगड़ती हुई चीज़ों को सुधार देना, एक बैलेंस क्रिएट कर देना। तो सिचुएशन खुद के कंट्रोल में आ जाती है कि चलो हमने एक बैलेंस बना रखा है तो सिचुएशन कंट्रोल में है। सो आपके पर्सन ना सिचुएशन को कंट्रोल में करना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। मतलब उनको डर है कि कहीं ये रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, उनको डर है कि कहीं आपके दिल से उनकी फीलिंग्स ना कम हो जाए। तो इस बात का मुझे डर साफ साफ आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है और वो सिचुएशन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। मतलब कि वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों में, क्योंकि उनको भी अब डर लग रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनको लग रहा है कि जितना टाइम बीतेगा ना उतना ज़्यादा हम लोग इमोशनली हम दोनों के बीच में इमोशनली बहुत गैप आ जाएगा। मतलब एक होता है ना इंसान जुड़ा रहता है तो इमोशनली टच में रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो उनको ये डर लग रहा है कि जितने दिन हम दूर रहेंगे ना, हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को जो है हमारे अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कम होती जाएंगी या हम उतने अटैच नहीं रह पाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो ऐसा उनको लग रहा है और लगता भी है कि इतने टाइम से बात नहीं हुई है तो क्या उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। ये क्वेश्चन भी होता है नेचुरली हमारा। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर द सन एनर्जी है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, आपके चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्डिश नेचर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। शायद आप बहुत चाइल्डिश हो, वैसे आप सेंसिबल हो बट इनके सामने बहुत चाइल्डिश हो। सो वो चीज़ इनको बहुत याद आ रही है आपकी। क्वीन ऑफ कप्स में लव होता है, केयर होती है। सो ये पर्सन आपका प्यार, आपकी केयर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि ये आपके साथ चीज़ों में क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, यानी कि आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, इनका ये है कि मैं क्लियरिटी दूंगा तो चीज़ें शायद बेटर हो जाएंगी क्योंकि मुझे उस इंसान को खोना नहीं है। और उसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न ये है कि आप वाकई उनसे बहुत प्यार करते हो और वो इस बात को जानते हैं कि जितना आप उनसे प्यार करते हो ना, शायद उनको वैसा प्यार मिलना या वैसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो इस चीज़ को जानते हैं अंदर से या फिर अब रियलाइज़ कर रहे हैं। पहले शायद नहीं जान रहे थे लेकिन अब उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वो बहुत डीप डाउन जाकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि
कैसे चीज़ों को अपने हक में करें, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून लाइक चेंजेस, जो कि इस कार्ड के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो चेंजेस को बता रहा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी की बात करता है, समय की बात करता है। अब यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड चेंजेस की बात कर रहा है। तो आपके पार्टनर जो है वो डीप डाउन जाके चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और उनके मन में ये चल रहा है कि कैसे मैं चेंजेस ला सकता हूँ इस रिश्ते में, कैसे चीज़ों को बदल सकता हूँ। अभी जो टावर मोमेंट इस रिश्ते में चल रहा है, अभी जो इश्यूज़ इस रिश्ते में चल रहे हैं, कैसे उनमें चेंजेस आ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे बदलूँ मैं इन चीज़ों को, जो हो रहा है इनको पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाऊँ, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द स्टार एनर्जी है, हीलिंग की बात करता है। और यहाँ पर ऑफ कोर्स 2 ऑफ कप्स है जो कि रिकन्सिलेशन की बात करता है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक बहुत पेनफुल एंडिंग रही है। पेनफुल एंडिंग लाइक कोई ना कोई एक इंसान तो बहुत ज़्यादा रोया है, उसको बहुत तकलीफ़ हुई है। एंड जहाँ तक मुझे एनर्जीज में दिख रहा है शायद वो आप हो, कि इस रिश्ते में अगर सबसे ज़्यादा कोई रोया है या इस रिश्ते में सेपरेशन, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप से अगर कोई सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है या किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है तो वो आप हो। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पेन आपने शुरू में, जब आप लोगों की बात बंद हुई थी, जो शुरू में आपकी जो हुआ था ना कि बेचैनी, नींद ना आना, भूख ना लगना, जो वो चीज़ें हुई थी वो अब इनके साथ हो रही है, अब इस वक्त हो रही है इनके साथ। उस टाइम तो शायद इतना नहीं था, बट जैसे इनके जो भ्रम थे जिनकी वजह से इनको संतुष्टि थी, वो जैसे वो भ्रम टूटे हैं ना इनके, तब से इस पर्सन को भी तकलीफ़ होने लगी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है एंड यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हो, आप अपनी दुनिया में बहुत हैप्पी हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत खुश हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके बिना रहना सीख गए हो, और शायद ये चीज़ उनके मन में और भी ज़्यादा डर पैदा कर रही हैं कि आप उनके बिना अगर रहना सीख गए होगे तो फिर आप उनको केयर नहीं करोगे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके लिए जिसकी वजह से आप उनके प्यार में पागल हो, या आप उनके लिए क्रेव करते हो और आप उनके बिना रह नहीं पाते हो। बट अगर आप उनके बिना रहना सीख गए हो तो उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में शायद उनके लिए प्यार कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि इंसान की थिंकिंग कैसी है, इंसान की सोच कैसी है। और यहाँ पर शायद आपके पार्टनर वो खुद ऐसा फील करते हैं औरों के लिए, इसीलिए वो ये अज्यूम भी कर रहे हैं कि शायद आप भी अपनी लाइफ में अगर रहना सीख गए ना किसी के बिना, तो शायद आपको परवाह नहीं होगी उनकी, और परवाह नहीं होगी तो आप उतने एफर्ट्स भी नहीं डालोगे जितना आप पहले डालते थे। तो इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, कि अभी आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। डर भी है, इनसिक्योर भी है, दोनों चीज़ें दिखाई देती है। खुद ने पहले रायता फैलाया और अब कहीं ना कहीं इनको डर भी लग रहा है। सो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इनको इस बात का रिग्रेट तो है कि इन्होंने क्यों किया, ये स्टेप लिया क्यों। पता क्या होता है, कई बार ना इंसान जल्दबाजी में या एटीट्यूड में या ईगो में ना कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेता है जिसके बाद वो खुद ही फिर उन पर रिग्रेट करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बहुत शांत दिमाग से डिसीज़न लेना चाहिए, एक्शन इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा गड़बड़ होता है। तो इनके साथ भी वही हो रहा है, इन्होंने भी कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे इमीडिएटली की हैं जो कि इन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स इन फ्यूचर ये कोशिश करेंगे आपके साथ चीज़ों को बेटर करने की, आपके साथ बात करने की, तो वो कोशिश तो ये करेंगी, दिखता है। अभी इनकी हाल फिलहाल ये कंडीशन है कि ये बहुत सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, रिग्रेट भी हो रहा है।
खुद ही गलतियाँ भी दिख रही हैं, अपनी गलतियाँ सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अभी तो इनकी वो कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग जारी है, मतलब वो चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर्सन। अभी एक्शन में अभी नहीं है, एक्शन आई थिंक लिंग इन फ्यूचर, अभी एक्शन में नहीं है बट ओवर थिंकिंग है इनकी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।